नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कुछ करंट अफेयर्स का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो जो भी आपका आगामी एग्जाम है, चाहे वो बीपीएससी का एग्ज़ाम हो सकता है या वेस्ट मैनेजमेंट असिस्टेंट पब्लिक सेक्रेटरी का एग्ज़ाम हो सकता है, या जो एक दो दिन बाद बीएड का बिहार बीएड का एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों, उसमें भी करंट अफेयर्स का कुछ पोर्शन रहता है। जीएस तो रहता है, उसमें करंट अफेयर्स का भी कुछ अच्छा क्वेश्चन रहता है। आप पहले ही देखेंगे प्रीवियस ईयर में सीओपी के बारे में पूछा हुआ है, पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पूछा है, हाल फिलहाल का क्वेश्चन भी पूछा है उसमें, तो करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन था, उसके लिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ ही साथ इसके अलावा भी जो भी एग्जाम है आपका, जिसमें भी जीएस या करंट अफेयर्स पूछा जाता है, उन सभी के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, अंत तक जरूर देखें, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। और बिहार से रिलेटेड जो भी एग्जाम है जहाँ बिहार का करंट पूछा जाता है, उसके लिए तो ये महा इम्पोर्टेंट है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से देखते हैं। बिहार के किस जिले में हाल ही में 29वीं पुष्प प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है? 29th जो पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, उसका उद्घाटन किया गया, कहाँ किया गया है? तो दरभंगा में। कहाँ? दरभंगा में। ऑप्शन ए करेक्ट है, ध्यान रखें। सेकेंड, 5 अप्रैल 2022 को स्टैंड अप इंडिया योजना की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? 5 अप्रैल 2022 को स्टैंड अप इंडिया योजना का कौन सा वर्षगांठ मनाया गया है? तो छठी वर्षगांठ मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 अप्रैल 2022 को पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ये तो हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था, ये तो आपको पता ही होगा। जो इमरान खान थे, उनके स्थान पर शहबाज शरीफ नए प्रधानमंत्री बने हैं पाकिस्तान के। फोर्थ, हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से निलंबित कर दिया गया है? जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद जो है, उसे किस देश को निलंबित कर दिया गया है? तो आप अभी जानते हैं कि रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। फरवरी में युद्ध स्टार्ट हुआ था, तो अभी तक कोई निर्णायक स्थिति में नहीं आया है, और उसी में जो रूस को है, उसे मानवाधिकार परिषद से उसको निलंबित कर दिया है, तो रसा को। और रसा के स्थान पे, रूस के स्थान पे किसको रखा गया है, ये भी ध्यान रखें। तो यूरोपियन एक कंट्री है, चेक गणराज्य, चेक रिपब्लिक यूरोपियन एक कंट्री है, जिसको इसमें शामिल किया गया है रसा के स्थान पे, रूस के स्थान पे। तो निलंबित किसको किया गया है? रूस को, ध्यान रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, क्योंकि रसिया यूक्रेन से प्रत्येक एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन आया है रसिया और यूक्रेन से संबंधित। आप जानते होंगे कि यूक्रेन में जब रसिया का आक्रमण होने लगा था, तो वहाँ जो भारतीय फंसे हुए थे, जो भी इंडियंस वहाँ पर फंसे हुए थे, चाहे स्टूडेंट हो या जो पहले से वहाँ रह रहे थे, उनको निकालने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन गंगा। क्या नाम था उसका? ऑपरेशन गंगा। ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पीसीएस में भी पूछा गया है। ओके, तो ऑपरेशन गंगा ध्यान रखें, पूछा जा सकता है आगे भी एग्जाम में कि ऑपरेशन गंगा जो चलाया गया था वो क्या था? तो यूक्रेन में जो फंसे हुए भारतीय थे, उसको वापस लाने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था, जिसका नाम था ऑपरेशन गंगा। इसी प्रकार से लास्ट ईयर अफगानिस्तान में जो तालिबान का आक्रमण हुआ था, तो वहाँ जो फंसे हुए इंडियंस थे, वहाँ इंडियंस को फंसे हुए निकालने के लिए उसके लिए एक योजना चलाई गई थी। उसका क्या नाम था? उसका नाम था आपका ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑपरेशन देवी शक्ति, ध्यान रखें। कहाँ? अफगानिस्तान में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के ऑपरेशन देवी शक्ति, और यूक्रेन में फंसे हुए इंडियंस को भारत लाने के लिए, वापस लाने के लिए, देश लाने के लिए, उसके लिए योजना चलाई गई थी, अभियान चलाया गया था, उसका क्या नाम था? ऑपरेशन गंगा। पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन सब एग्जाम में पूछा गया है और रिपीट भी होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में बिहार के किस जिले में मंकी पार्क, इंपॉर्टेंट है, मंकी पार्क की स्थापना की जा रही है? बिहार के किस जिले में मंकी पार्क की स्थापना की जा रही है? तो अररिया का लोकेशन भी आपको पता होना चाहिए। अररिया आपके नॉर्थ ईस्ट, जो उत्तर पूर्वी बिहार है, उसका एक जिला है, नेपाल से इसका सीमा लगता है, और सुपौल किशनगंज के बीच में है अररिया है। अररिया के नीचे आपका पूर्णिया, अररिया के दक्षिण में आपका पूर्णिया है, अररिया के पूरब में किशनगंज है, पश्चिम में सुपौल है, और उत्तर में आपका नेपाल है। ओके, तो मंकी पार्क की स्थापना कहाँ कहाँ किया जा रहा है? तो अररिया में। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 94वें ऑस्कर पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया? 2022 में 94 ऑस्कर प्राइज दिया गया था, जिसमें कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार विल स्मिथ को, किसको? विल स्मिथ को सर्वश्रेष्ठ मतलब बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया था विल स्मिथ को। बेस्ट एक्ट्रेस पूछ दे तो जेसिका चेस्टेन, आप ध्यान रख सकते हैं, जेसिका चेस्टेन को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था। और बेस्ट फिल्म का अवार्ड कोडा को मिला था। वो सब क्वेश्चन इसमें तो नहीं है, एक ही क्वेश्चन है, तो आप ध्यान रखें। बेस्ट एक्टर विल स्मिथ, बेस्ट एक्ट्रेस जेसिका चेस्टेन, और बेस्ट फिल्म कोडा। 94 ऑस्कर फिल्म पुरस्कार हुआ था। उसके बाद हाल ही में
75th, ये क्रम भी पूछा जा सकता है कि ऑस्कर जो प्राइज़ दिया गया था वो किस क्रम का था, तो 94th था। और 75वीं कांस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ हुआ था? फ्रांस में कांस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन हुआ था, ये भी ध्यान रखें, वो 75th नंबर का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7th नंबर। पृथ्वीजर आर्किटेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड है, पूछा जाता है। पृथ्वीजर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2022 का विजेता कौन है? देखिए पृथ्वीजर अवार्ड जो है 2 पुरस्कार है, एक तो पृथ्वीजर है, एक है पुलित्जर है। तो पृथ्वीजर दिया जाता है आर्किटेक्चर के क्षेत्र में, वास्तुकला के क्षेत्र में, और जो पुलित्जर है वो दिया जाता है आपका मीडिया गिल्ड। तो ध्यान रखें, पृथ्वीजर अवार्ड जो दिया जाता है वास्तुकला के क्षेत्र में, पुलित्जर अवार्ड जो दिया जाता है वो आपका मीडिया वगैरह को दिया जाता है, पत्रकारिता के क्षेत्र में। ओके, तो पृथ्वीजर अवार्ड मिला है किसको 2022 का? फ्रांसिस कैरे को। किसको? फ्रांसिस कैरे को। इनका कंट्री भी ध्यान रखें, कंट्री भी पूछा जा सकता है कि किस देश से हैं, तो यह बुर्किना फासो एक अफ्रीकन कंट्री है। बुर्किना फासो एक अफ्रीकन कंट्री है, वहाँ के हैं आपके फ्रांसिस कैरे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूजीलैंड में आयोजित आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप, न्यूजीलैंड में जो आयोजित हुआ था आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का विजेता कौन रहा है? तो इसका विजेता रहा है आपका ऑस्ट्रेलिया इसका विजेता रहा है। और ध्यान रखें, ये आईसीसी महिला वर्ल्ड कप था, ये कहाँ हुआ था? न्यूजीलैंड में हुआ था। तो आयोजन पूछ सकता है कहाँ हुआ था आईसीसी वीमेन वर्ल्ड कप, तो न्यूजीलैंड में। विनर कौन था? तो ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट 9th नंबर देखिए, थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 में भारत ने कुल कितना स्वर्ण पदक जीता? इसमें आपका 3 स्वर्ण पदक जीता है। थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट में भारत ने 3 पदक जीते हैं, 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। 10th नंबर, हाल ही में जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है? राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण ने जो अभी जारी आंकड़ा जारी किया है उसमें बिहार का जेंडर इंडेक्स कितना है, लिंगानुपात कितना है? तो 1090 है। डायरेक्ट डाटा पूछ देता है कभी कभी, तो 1090। 11th नंबर, आईपीएल के इतिहास में रिटायर्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि पहले खिलाड़ी बने हैं, रिटायर्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं रविचंद्रन अश्विन। हाल ही फिलहाल में यदि आप आईपीएल देखते होंगे तो एक मैच था, मुझे वो मैच ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन आईपीएल जो हुआ था उसमें रविचंद्रन अश्विन रिटायर्ड आउट हुए थे। 11th का भी हम भी देख रहे थे। 12 नंबर देखते हैं, हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का नया अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर मनोज सोनी अपने आप में एक संघर्षरत व्यक्ति कह सकते हैं इसको, कि बहुत ही इन्होंने संघर्ष किया है, और जो भी इन्होंने अपने जीवन में पाया है अपने संघर्ष के बलबूते ही पाया है, अपने मेहनत के बलबूते ही पाया है। 5वीं में इनके पिताजी की डेथ हो गई थी, 12वीं में 12th फेल हो चुके थे। बताइए 12वीं में 12th फेल हो चुके थे, और आज यूपीएससी के चेयरमैन हैं। आप जानते हैं यूपीएससी अपने आप में प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन है, भारत का सबसे टफेस्ट एग्जामिनेशन इसको माना जाता है, उसके चेयरमैन हैं, जबकि ये 12वीं में फेल हो गए थे। तो आदमी में यदि इच्छा शक्ति हो तो कुछ भी अचीव किया जा सकता है, दुनिया में कोई भी ऐसे लक्ष्य नहीं है, कोई भी ऐसा पद नहीं है जिसको आप पा नहीं सकते हैं यदि आपके भीतर इच्छा शक्ति हो। डॉक्टर मनोज सोनी के बारे में बताएं। अरुणिमा सिन्हा के बारे में तो आप जानते ही हैं, वो उनका एक पैर एक्सीडेंट कर गया था, ट्रेन से एक्सीडेंट, उनको फेंक दिया गया था, पैर बिल्कुल बुरी तरह से, वो दिव्यांग महिला थी और उन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। तो ये सब माइंडसेट का खेल है, आप अपने कमजोरियों को दोष नहीं दे सकते हैं, आप यदि करना चाहते हैं कुछ भी तो आप जीवन में पा सकते हैं उस चीज़ को। नेक्स्ट है 13 नंबर, वर्ष 2026 में राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे? देखिए कॉमनवेल्थ गेम्स अपने यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2022 का कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ होने वाला है? बर्मिंघम इंग्लैंड में। 2022 का कहाँ होगा? बर्मिंघम इंग्लैंड में होगा। और 2026 का पूछा है तो ये होगा विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ होगा? विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा 2026 का। 2022 का ध्यान रखें, बर्मिंघम यूके कहाँ होगा? बर्मिंघम यूके में होगा 2022 का, और 2026 का कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया में। इसी प्रकार से दूसरे खेलों के बारे में पूछा जा सकता है कि फीफा 2022 फीफा का जो वर्ल्ड कप होने वाला है 2022 का, ये कहाँ का होगा? तो कतर में होगा। 2022 का जो कहाँ होगा? कतर में होगा। फीफा 2022 पूछता है क्वेश्चन अक्सर, ये कतर में होगा। ओके, और 2026 वाला कहाँ होगा? फीफा 2026 वाला होगा आपका नॉर्थ अमेरिकन कंट्री, जो भी नॉर्थ अमेरिका का उत्तरी अमेरिका कंट्री, मैक्सिको है, कनाडा है, यूएसए, इन तीनों में होगा 2026 का। ध्यान रखें, हम बता दिए हैं। और आपसे पूछा जा सकता है कि फीफा अंडर 17 का वर्ल्ड कप कहाँ होगा? पहली बार होगा भारत में होगा, फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप भारत में। और हॉकी 2023, हॉकी का जो वर्ल्ड कप है
हॉकी 2023 का वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप 2023 ये कहाँ होगा, ये भी भारत में होगा और कहाँ, उड़ीसा में होगा। उड़ीसा में दो बड़ा बड़ा स्टेडियम है, कलिंगा स्टेडियम और राउरकेला में आपका बिरसा मुंडा स्टेडियम, हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम है, वहाँ होगा हॉकी 2023 का वर्ल्ड कप। ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाल ही में ओलंपिक हुआ है, ओलंपिक से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओलंपिक 2020, 2024 कहाँ होगा, तो पेरिस में होगा, फ्रांस पेरिस में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत का विदेश सचिव किसे नियुक्त किया गया, ये हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा चर्चा में थे। तो विदेश सचिव किसे नियुक्त किया गया, तो विनय मोहन क्वात्रा। विनय मोहन क्वात्रा किसके स्थान पर, हर्षवर्धन श्रृंगला, हर्षवर्धन श्रृंगला का स्थान पर विनय मोहन क्वात्रा को भारत का विदेश सचिव नियुक्त किया गया है। इनको क्यों हटाया गया हर्षवर्धन श्रृंगला को, तो ये जो नेक्स्ट ईयर जो 2023 में G20 का बैठक होने वाला है जम्मू कश्मीर भारत में, उनका ये समन्वयक मतलब अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करेंगे ये हर्षवर्धन श्रृंगला, इसलिए इनके स्थान पर विनय मोहन क्वात्रा को भारत का विदेश सचिव बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर, हाल ही में आयोजित इंडिया स्किल्स के राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बिहार को कितने मेडल प्राप्त हुए हैं। इंडिया स्किल्स राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है तो इंपॉर्टेंट है, आपको 11 मेडल प्राप्त हुए हैं। 16 नंबर, हाल ही में भारत अमेरिका 2+2 वार्ता, जो भारत और अमेरिका के बीच में 2+2 डायलॉग होता है, किसके किसके बीच में 2+2 डायलॉग आपका, एक तो विदेश मंत्री होते हैं और एक रक्षा मंत्री होते हैं, उन दोनों के बीच में जो कहाँ वार्ता हुआ था, तो वाशिंगटन में हुआ था, अमेरिका वाशिंगटन में हुआ था। और हाल ही फिलहाल में आपका क्वाड का भी बैठक हुआ है, वो कहाँ हुआ था, जापान टोक्यो में हुआ था। और नेक्स्ट क्वाड की बैठक ऑस्ट्रेलिया में होगी, ये भी ध्यान रखें। 17 नंबर, हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन का समन्वयक, अभी पीछे हम चर्चा किए थे कि G20 शिखर सम्मेलन का समन्वयक किसे नियुक्त किया गया, तो हर्षवर्धन श्रृंगला को, हर्षवर्धन श्रृंगला को G20 शिखर सम्मेलन का समन्वयक नियुक्त किया गया है। और ये नेक्स्ट ईयर जो 2023 में G20 का बैठक भारत में होने वाला है जम्मू कश्मीर में, उसका ये समन्वयक होंगे। 18 नंबर, भारतीय सिविल सेवा दिवस, इंडियन सिविल सर्विस डे कब मनाया जाता है, तो 21 अप्रैल को, 21 अप्रैल को, क्योंकि इस दिन को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या बोला था कि जो सिविल सर्विस है, सिविल सर्विस वगैरह सब हैं, वो स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया है, इसलिए 21 अप्रैल को भारतीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। 19 नंबर देखिए, उड़ान एक मजदूर बच्चे की पुस्तक, उड़ान एक मजदूर बच्चे की पुस्तक के लेखक कौन है, तो मिथिलेश तिवारी। कौन है, मिथिलेश तिवारी। 20 नंबर, हाल ही में टेलीमेडिसिन की सुविधा प्रदान करने में बिहार किस स्थान पर रहा है, टेलीमेडिसिन की सुविधा प्रदान करने में बिहार किस स्थान पर रहा है, तो दूसरा, सेकंड, ओके। 21, हाल ही में भारत के किन 2 शहरों को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि, यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर संगठन जो ऑर्गेनाइजेशन है, तथा आर्बर डे फाउंडेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आर्बर डे फाउंडेशन, ये क्वेश्चन पहले यूपीएससी में पूछा गया था, इसलिए अब ये हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। आर्बर डे फाउंडेशन द्वारा ट्री सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड 2021 के रूप में मान्यता दी गई किन 2 शहरों को, तो ये है मुंबई और हैदराबाद को, मुंबई और हैदराबाद को ट्री सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड का दर्जा दिया गया है। ये कौन संस्था देता है, तो एक तो संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन और दूसरा है आर्बर डे फाउंडेशन। ये अपोजिट टाइप में क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया था, इसलिए अब ये हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। 22 नंबर, मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये है 23 अप्रैल को, मानव एकता दिवस 23 अप्रैल को। 23 देखिए, 64th ग्रैमी अवार्ड्स 2022 के अंतर्गत किन भारतीय मूल के संगीतकार को विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कृत किया गया। हाल ही में जो 2022 का ग्रैमी अवार्ड्स दिया गया था, उसमें किस भारतीय को विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कृत किया गया, तो एक तो फाल्गुनी शाह को दिया गया था और रिकी केज, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, दोनों, फाल्गुनी शाह और रिकी केज। 24 नंबर, विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है, वर्ल्ड हीमोफीलिया डे कब मनाया जाता है, तो आपका ये 17 अप्रैल को वर्ल्ड हीमोफीलिया डे मनाया जाता है। ये तो आपका करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। और हीमोफीलिया के बारे में दूसरा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है, तो हीमोफीलिया एक प्रकार से इनहेरिटेंस, क्या है, हेरिडेटरी इनहेरिटेंस है, अनुवांशिक रोग है। मतलब यदि किसी के पेरेंट्स को है तो संभावना है कि उसके बच्चे को भी हो सकता है। ओके, यदि किसी पेरेंट्स को हीमोफीलिया है तो उसके बच्चे को भी, ऑफस्प्रिंग को भी हीमोफीलिया हो सकता है, क्योंकि अनुवांशिक रोग है, एक पेरेंट से उसके ऑफस्प्रिंग में ये मतलब ट्रांसफ़र होते जाता है। हीमोफीलिया डिजीज़ में होता क्या है, तो मान लीजिए इसमें ब्लड क्लॉटिंग का जो रेट है, जो टाइमिंग है, वो बढ़ जाता है। अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया और वो हीमोफिलिक पेशेंट है तो उसका जल्दी ब्लड क्लॉट नहीं कर पाएगा, तो जल्दी ब्लड क्लॉट नहीं करेगा तो सारा ब्लड आपका मतलब बाहर हो जाएगा। ओके, तो ब्लड लॉस के कारण उसकी डेथ हो सकती है। इसलिए हीमोफिलिया अपने आप में एक डेंजरस डिजीज भी है। लेकिन यदि आप एक्सीडेंट वगैरह नहीं होता है तो कोई इसमें डरने वरने की बात नहीं है, कुछ नहीं होता है, इसमें शरीर में किसी प्रकार का बदलाव नहीं होता है। ओके, तो एक याद रखें कि
हेरिडिटरी डिजीज है, अनुवांशिक रोग है, इसमें ब्लड क्लॉटिंग का रेट जो है बढ़ जाता है। 17 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व हीमोफीलिया दिवस। 25 बिहार के किस जिले को एक जिला एक उत्पाद के तहत मखाना उत्पाद हेतु प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए चुना गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन दिनों चर्चा में रहा था जब ये पुरस्कार दिया गया। तो दरभंगा, किसको? एक जिला एक उत्पाद के तहत दरभंगा को मतलब पुरस्कार दिया गया है मखाना के लिए। नेक्स्ट देखिए 26 नंबर, 30 मार्च 22 को किस देश में 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन हाइब्रिड मोड में आयोजित किया गया? तो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन अभी हाल ही फिलहाल में हुआ है आपका श्रीलंका में। कहाँ पर? श्रीलंका में हुआ है। ओके। 27 हाल ही में किन दो देशों के बीच सेनाओं का संयुक्त परीक्षण अभ्यास डस्लिक युद्ध अभ्यास जो है, डस्लिक एक्सरसाइज का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया है? तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच डस्लिक एक्सरसाइज किया जाता है। ओके। और उज्बेकिस्तान की राजधानी आपको पता होना चाहिए, उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है? ताशकंद। उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है? ताशकंद है। एक मिडिल ईस्ट की सेंट्रल एशिया का कंट्री है उज्बेकिस्तान, जो इसमें 5 कंट्री आता है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। वही में उज्बेकिस्तान एक देश है जिसकी राजधानी ताशकंद है। ताशकंद में आपको पता होगा लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हो गई थी ताशकंद समझौता के समय। नेक्स्ट 28 नंबर, हाल ही में 28 देखिए, हाल ही में दीमा हसाओ जिले में कई महापाषाण कालीन पत्थर के जार मिले हैं। दीमा हसाओ जिला संबंधित है। दीमा हसाओ जिला कहाँ से संबंधित है? तो आसाम से। देखिए दीमा हसाओ जिले में कई महापाषाण कालीन पत्थर के जार मिले हैं। ये कहाँ से है? तो असम में है। 29 विश्व स्वास्थ्य दिवस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को। कब वर्ल्ड हेल्थ डे? 7 अप्रैल को, क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी। 7 अप्रैल 1948 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है और इसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर टेड्रोस वर्तमान में। 30 नंबर देखते हैं, बिहार के किस जिले में दूसरा तारामंडल बन रहा है? पहला तारामंडल तो आप सब विजिट किए होंगे, पटना में है। सेकंड बन रहा है आपका दरभंगा में। तो जो दरभंगा से हैं तो उनके लिए ये बहुत ही खुशी की बात है। दरभंगा से ही क्यों, बिहार के किसी भी स्टेट में है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, तो आप आराम से विजिट कर सकते हैं। दरभंगा वैसे भी फेमस प्लेस है। 31 हाल ही में IPL के इतिहास में सबसे अधिक 100 छक्के लगाने का कीर्तिमान किस क्रिकेट खिलाड़ी ने हासिल किया है? तो ये आपका हार्दिक पांड्या। और हार्दिक पांड्या तो एक बहुत ही लकी प्लेयर मान सकते हैं इसको, क्योंकि पहली बार गुजरात टाइटंस जो नया टीम बना था IPL में, उसकी कप्तानी हार्दिक पांड्या ने की और पहली बार इन्होंने अपना IPL का खिताब भी जीत लिया है इन्हीं की कप्तानी में। तो हार्दिक पांड्या। 32 किस देश की कैबिनेट के सभी 26 मंत्रियों ने देश के आर्थिक संकट के कारण अपने पद से सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया है? तो आपको जब पता है कि आर्थिक संकट कहाँ चल रहा है अभी? श्रीलंका में। श्रीलंका का इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ही भयंकर इकोनॉमिक क्राइसिस था। वहाँ के सभी प्रधानमंत्री वगैरह और जो कैबिनेट मंत्री थे सभी ने उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और नया प्रधानमंत्री बना था। न्यू PM का नाम क्या है? ये पूछा जा सकता है। श्रीलंका के न्यू PM का नाम क्या है? तो रनीले विक्रमसिंघे। ये ध्यान रखिए, रनीले विक्रमसिंघे वहाँ के श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री हैं। 33 किस राज्य सरकार ने हाल ही में 13 नए जिलों के गठन की घोषणा की है? देखिए 13 नया जिला बना है, 1-2 बनता है तो कोई मान लीजिए जनरल बात है, 13 नया जिला बना है तो इम्पोर्टेंट है अपने आप में। ये बना आपका आंध्र प्रदेश। कहाँ? आंध्र प्रदेश में पहले से ही 13 जिला था, क्योंकि आपको पता होगा 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से ही क्या टूटा था? आंध्र प्रदेश से टूट के तेलंगाना एक नया राज्य बना था। तो ऐसे ही इसमें जिला की संख्या कम हो गई थी, पहले 13 था, अब 13 और को ऐड किया गया है, तो इसमें 26 जिला हो गया टोटल आंध्र प्रदेश। ध्यान रखें। 34 देखिए, हाल ही में किस राज्य में जलमार्ग कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया है? तो जलमार्ग कॉन्क्लेव, वाटर कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया? असम में। 35 देखिए, हाल ही में बिहार के सूचना प्रौद्योगिकी IT विभाग का राजभर में डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए कितने रुपये का निवेश किया गया है? तो ये है आपका 817 करोड़। कितना? 817 करोड़ का निवेश किया गया है IT में। नेक्स्ट 36 हाल ही में प्रवासी भारतीयों को प्रशिक्षित करने हेतु स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय परियोजना तेजस, याद रखेंगे, तेजस कौशल प्रशिक्षण का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने द्वारा कहाँ किया गया? तेजस कौशल परियोजना का शुभारंभ जो अनुराग ठाकुर किए हैं, कहाँ किए हैं? तो ये आपका दुबई में। कहाँ? दुबई एक्सपो में ये गए थे, वहीं पर उन्होंने तेजस का शुभारंभ किया है। ये कौशल परियोजना है, मतलब स्किल डेवलपमेंट का है। 37 विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे कब मनाया जाता है? तो 26 अप्रैल को।
38 नंबर 13 अप्रैल 2022 को कुष्ठ रोगों के लिए, लेप्रोसी डिजीज़ के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? तो ये आपका डॉक्टर भूषण कुमार को। लेप्रोसी जो डिजीज़ के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसको दिया गया? तो डॉक्टर भूषण कुमार को। लेप्रोसी डिजीज़ को ध्यान रखेंगे हैंसन डिजीज़ भी कहा जाता है, एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। 39 विश्व मलेरिया दिवस, वर्ल्ड मलेरिया डे कब मनाया जाता है? तो 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया जाता है। और मलेरिया किसके कारण होता है? तो मलेरिया एक प्लाज्मोडियम है, प्रोटोजोआ है प्लाज्मोडियम। एक प्रोटोजोआ क्या होता है? पैरासाइट होता है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। पूछता है क्वेश्चन साइंस में आपसे पूछ सकता है। एक प्लाज्मोडियम के कारण होता है जो कि प्रोटोजोआ है। और इसका वेक्टर कौन है? तो फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो। फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो के यदि आपको काट लेगा उसके अंदर प्लाज्मोडियम होता है, इसके कारण मलेरिया हो सकता है। 40 नंबर हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति ने दुबई ब्यूटी पीजेंट खिताब जीता है? ये पूछा जा सकता है। बिहार के हैं तो सुरमैया प्रियदर्शनी। 41 हाल ही में किस देश ने हेलिना गाइडेड मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो भारत। देखिए हेलिना गाइडेड मिसाइल सिस्टम, हेलिना ये देखिए है क्या कि एक नाग है, नाग जो है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। नाग क्या है? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, उसी का हेलीकॉप्टर वर्जन है। हेलीफोर क्या है? हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर, नाफोर है नाग। नाग है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, जो कि आप कभी पढ़े होंगे, जो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम था अबुल कलाम आज़ाद का। उन्होंने उन्हें 5 मिसाइल बनाया था, पटना, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश। उसी में नाग था, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल था, उसी का हेलीकॉप्टर वर्जन है हेलिना। इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? तो भारत ने किया है। 42 हाल ही में स्थापित लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार सर्वप्रथम किन्हें प्रदान किया गया? देखिए पहली बार ये पुरस्कार दिया गया है, लता दीनानाथ पुरस्कार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट टाइम दिया गया है, उसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। और लता मंगेशकर से क्वेश्चन तो आता ही है कि इनको भारत रत्न कब मिला? तो 2001 में इनको भारत रत्न मिला, ये भी ध्यान रखेंगे आप। 43 देखिए, वह राज्य जिसकी कांगड़ा चाय को, कांगड़ा टी को हाल ही में यूरोपियन आयोग द्वारा जीआई टैग दिए जाने की घोषणा की है। मतलब कहाँ के कांगड़ा चाय को, कांगड़ा जो चाय है, टी है, उसको यूरोपियन आयोग जो है, यूरोपियन संघ जो है, उसको जीआई टैग देगा। तो ये आपका हिमाचल प्रदेश, कांगड़ा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। 44 भारत का वह शहर जो हाल ही में प्रसंस्कृत स्टील स्लैग से सड़क बनाने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है। जो वेस्ट स्टील है, वेस्ट स्टील है, उससे उसको प्रोसेस्ड कर मतलब पूरा एक सड़क बनाया है। यह पहला राज्य कौन है? तो कहाँ पर बनाया गया है? सूरत में। कहाँ पर? सूरत में। 44 का ए। 45 देखिए, केंद्र सरकार के द्वारा बिहार के किन 2 जिलों के बीच धार्मिक कॉरिडोर स्थापित किया गया? केंद्र सरकार के द्वारा किन 2 जिलों के बीच में धार्मिक कॉरिडोर? तो मधुबनी और सहरसा के बीच में। 46 किस भारतीय अभिनेता को हाल ही में अबू धाबी के यस आइलैंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो रणवीर सिंह को। किसको? रणवीर सिंह को। 47 हाल ही में जारी नीति आयोग के निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 में पहले स्थान पे कौन सा राज्य है? तो ये गुजरात, पहले स्थान पे आपका गुजरात है। ध्यान रखिए, नीति आयोग से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, आता है प्रत्येक साल क्वेश्चन नीति आयोग से कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1 जनवरी आपका 2015। नीति आयोग ध्यान रखें, नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो 1 जनवरी 2015 को। इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है नीति आयोग का, ठीक है, फुल फॉर्म भी ध्यान रखें। नीति आयोग है और इसका सीईओ पूछ सकता है। अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री खुद होते हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री खुद होते हैं। 1 जनवरी 2015 की इसकी स्थापना हुई थी और इसके अध्यक्ष कौन है? तो सुमन बेरी। फिर से हम एक बार बोल देते हैं, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था। योजना आयोग के पहले जो 5 ईयर प्लान था उसके स्थान पर नीति आयोग का स्थापना हुआ 1 जनवरी 2015 को। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, उपाध्यक्ष वर्तमान में सुमन बेरी हैं और वर्तमान में सीईओ परमेश्वर अय्यर हैं। पहले अमिताभ कांत थे, अभी हाल ही में चेंज हुआ है परमेश्वर अय्यर। 48 देखिए, किस भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी ने हाल ही में स्विस ओपन 2022 का महिला एकल का खिताब जीत लिया? तो पीवी सिंधु। 49 सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 अप्रैल को। सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? 11 अप्रैल को। और 50 नंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस तिथि को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? देखिए हाल ही में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, नई दिल्ली में क्या किए हैं? तो प्रधानमंत्री संग्रहालय मतलब प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम का स्थापना किया है। किस तारीख को? तो 14 अप्रैल को। कब? 14 अप्रैल 2022 को किए हैं। और ये क्वेश्चन यूपी PCS में पूछा था, लेकिन क्या पूछा था कि नई दिल्ली के किस प्रसिद्ध इमारत को
न्यू दिल्ली के किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित किया गया? मतलब उस इमारत का नाम पूछा था तो तीन मूर्ति भवन, किसको? तीन मूर्ति भवन, याद रखिए, तीन मूर्ति भवन को जो नई दिल्ली में है उसको प्रधानमंत्री म्यूजियम बनाया गया और उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने कब? 14 अप्रैल 2022 को किया है। 14 अप्रैल अपने आप में एक मतलब कह सकते हैं कि यादगार दिन है, क्योंकि इस दिन बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चन था, ये आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। चाहे आपका जो भी एग्जाम है, आगामी जो भी एग्जाम है, सब में आपका जो करंट अफेयर्स का अच्छा क्वेश्चन सब था, ये सब इसको जरूर देख के जाएँ, आपके एग्जाम के लिए हेल्प करेगा। ओके, अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, और अपने चैनल पे हम आपका चाहे बीपीएससी असिस्टेंट पब्लिक सेक्रेटरी वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर हो या और भी एग्जाम हो, सबसे रिलेटेड हम थोड़ा बहुत अपडेट करते रहते हैं। ओके दोस्तों, तो प्लीज़ कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।